आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के हल्के असेंबली नागार्जुना सागर के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में अब सिर्फ 41 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। इस हल्के के पर्चे नामजदगियों की जांच का काम मुकम्मल हो गया। जुमला 77 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई थी, जिनमें से कुछ वजूहात की वजह से 16 पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया गया। बीजेपी हल्के नागार्जुना सागर की इंचार्ज निवेदिता रेड्डी और दीगर उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियां मुस्तरद कर दिए गए हैं। 19 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियां वापस ले ली हैं। हुक्मरान जमात TRS के अलावा कांग्रेस, बीजेपी, तेलुगुदेशम जैसी अहम जमातों के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इस हल्के के ज़मीनी इंतखाब के इंतजाम के सिलसिले में ज़िले के इंतखाबी ओहदेदार PJ पाटिल, SP रंगनाथ ने वक्तन फ़ौक़तन जायज़ा लिया। मरकज़ी मुबस्सिर पहले ही हल्के में कैंप किए हुए हैं। शराब और रकम की तकसीम को रोकने खुसूसी निगरानी के अहकाम जारी किए गए हैं। राहुल सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के IAS ओहदेदार हैं, जो इंतखाबी मुबस्सिर बनाए गए हैं। कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, जिसके बाद उनका सरकारी गेस्ट हाउस में इलाज किया गया। बाद बेहतर इलाज के लिए उनको निम्स मुंतकिल किया गया। उनकी जगह मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने सज्जन सिंह को मुबस्सिर मुकर्रर किया है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने रियासत में मखलूआ मकामी इदारेजात की नशिस्तों की फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसवदा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने बताया कि रियासत में जुमला 20 ग्राम पंचायतों में 20 सरपंचों, 60 वार्ड्स में MPTC और 2012 ZPTC हलकों की फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसवदा का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट का मुशाहिदे के लिए उसे रखा जाएगा। 7 से 10 अप्रैल तक एतराज़ात और शिकायत उसूल की जाएंगी। 9 अप्रैल को तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद किया जाएगा। 14 अप्रैल को वोटर लिस्ट की ख़तई फहरिस्त जारी की जाएगी। तेलंगाना के हल्के असेंबली नागार्जुना सागर के ज़मीनी इंतखाब से कुछ दिन पहले हुक्मरान जमात TRS के उम्मीदवार N भगत कुमार की जानिब से तेंदुए के साथ चलने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। इस मुख्तसर वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, उसमें दिखाया गया कि TRS उम्मीदवार भगत अपने हाथ में तेंदुए का बेल्ट लिए हुए हैं और उनके साथ तेंदुआ जा रहा है। उनके एक रिश्तेदार ने इस बात की तस्दीक की है कि इस वीडियो में जो शख्स नज़र आ रहा है वो भगत ही है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी पुरानी वीडियो है जो 5 साल पहले ली गई थी। उन्होंने कहा कि भगत ने 5 बरस पहले अफ्रीका के जू का शख्सी दौरा किया था। उन्होंने तेंदुए के साथ चहलकदमी की थी। ये चहलकदमी उन्होंने जू हुक्काम की निगरानी में की थी। जू की जानिब से यहाँ आने वालों को उनके पसंद के जानवरों के साथ चलने फिरने का मौका फराहम किया जाता है। भगत के रिश्तेदार ने कहा कि वो समझने से कासिर है कि ये वीडियो अब क्यों और कैसे लीक हुआ। ये वीडियो इस हल्के में मीडिया के लिए बहस का मौजू बन गया है। मशहूर हिदायतकार राम गोपाल वर्मा ने भी इसको अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। N भगत साबिक रुकन असेंबली N नरसिम्हा के फर्जंद हैं। नरसिम्हा की मौत की वजह से इस हल्के का ज़मीनी इंतखाब ज़रूरी हो गया। TRS ने उनके फर्जंद N भगत को इस हल्के से उम्मीदवार बनाया। उनका रास मुकाबला तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर दाखिला जाना रेड्डी से है। बेरोजगार नौजवान सुनील नायक की खुदकशी के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए तेलंगाना यूथ कांग्रेस और NSUI के कारकुनों ने आज तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसिल दूसरे रोज एहतजाज किया। यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने वजीर आला चंद्रशेखर राव के पुतले नजर आतिश किए और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस ने कई मकामात पर यूथ कांग्रेस के कारकुनों को हिरासत में लिया। Down,
तेलंगाना में बेरोजगारी के मसले पर मुख्तलिफ अजला में बेरोजगार नौजवानों के साथ बीजेपी के नौजवानों के शोबे बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों और लीडरों ने कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी धरना और रास्ता रोको प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे, जिसमें उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के पानी, फंड्स और मुलाजिमतों के लिए नौजवानों ने कई कुर्बानियां दी थी, ताहम नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो खुदकशी करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि रियासत में 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें खाली हैं, ताहम उन पर तकर्रुरियां नहीं की जा रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को अलाउंस देने का वादा किया था, ये वादा भी पूरा नहीं हो सका। इन एहतजाजी धरनों को अहमियत हासिल हो गई है क्योंकि हाल ही में काकतिया यूनिवर्सिटी वरंगल जिले के एक तालिब इल्म, जिसकी शिनाख्त सुनील नायक के तौर पर की गई, उसने हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन के वजीफे पर सुबुकदोशी की हद उम्र को बढ़ाकर 61 बरस किए जाने पर मायूसी के आलम में कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी कर ली थी। उसने कबल अज़ीं मसाबकती इम्तिहानात भी तहरीर किए थे, जिसमें उसको नाकामी का सामना करना पड़ा था। इन एहतजाजियों ने कहा कि इस तालिब इल्म की उम्मीदों को पूरा करने के लिए तमाम को आगे आने की जरूरत है। ఈరోజు ఏదైతే బోడ సునీల్ కుమార్ గారి కాకతీయ యూనివర్సిటీలో అయిన హత్యకి కారణం కేవలం ఈ ప్రభుత్వమే. కేవలం ప్రభుత్వమే కాదు, తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంటే కళ్ళకుండ్ల తొత్తు అనుకుంటున్నారేమో. కాదు, విద్యార్థుల హక్కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది. ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చే ముందు కొట్లాడిందో విద్యార్థులు, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఉద్యమాల కోసము, ఈ ఉద్యోగాల కోసం కొట్లాడి మరో కొత్త తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొస్తామని చెప్పి మా ఏబీవీపీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ ఉద్యోగాలు ఏదైతున్నాయో खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के कॉन्ट्रैक्ट कोचेस ने हैदराबाद के एलबी स्टेडियम के सामने धरना दिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इस मामले पर बरहमी जाहिर की और कहा कि तकरीबन 28 बरस से वो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताहम हनूज उनकी खिदमत को बाकायदा नहीं बनाया गया, जो अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर तनख्वाहें भी ना मिलने के नतीजे में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से खिलाड़ियों और कोचेस को किसी भी तरह का ताउन नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद भी उनकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। इन कोचेस ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन ए वेंकटेश्वर रेड्डी की कार को रोक दिया और उनको दफ्तर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनको तनख्वाह भी वक्त पर नहीं दी जा रही है, जिससे उनको मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि 33 अजला में 330 कोचेस की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त रियासत में सिर्फ 4 बाकायदा कोचेस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी को भी उनके मसाइल की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि 3 माह कबल वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने हुक्काम को मशवरा दिया था कि वो उनके मसाइल हल करे, ताहम तब से अब तक फाइलें वहीं की वहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले को वजीर आला के इल्म में लाने के लिए ही ये धरना दिया जा रहा है। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली में दुकाना जलकर 12 रोज का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वक्फ बोर्ड या रियासती हुकूमत ने मुतासरीन को कोई राहत नहीं दी और न ही दुकानात को दोबारा खोलने की इजाज़त दी। दुकानदारों ने कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम सिर्फ वक्त दे रहे हैं, मगर कोई अमली इक़दामात नहीं उठा रहे हैं। मुतासरीन के अफराद ख़ानदान ने आज हुक्काम से मदद की गुहार लगाई है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दाल चावल कुछ भी खा ले सकते हैं, बच्चों से दूध पैम्पर्स से हर चीज से खर्चा है।
कैसा चल रहा है इन लोगों का गुजारा। हम मोटे चावल दाल पानी भी कुछ भी खा लेते, करना है तो खाना है। हमारे दुकानों को जलाया गया यही सुपेंद्र खान है। हम सबसे अपील करते हैं कि गुजारिश है सबसे, हमको इंसाफ चाहिए। असद अवैसी साहब से, अकबर अवैसी साहब से हम अपील कर रहे, गुजारिश कर रहे, हमको इंसाफ चाहिए। आपसे गुजारिश है कि हम लोग अच्छे सालों से जी रहे, इस पे हमारा गुजर बसर है। सो रहे हैं, किताबा है मेरे, ये बच्चे वाले सबका जल गया, उनका मेरा कुछ भी नहीं जला। मैं अच्छी हूँ, मेरे तक अच्छी हूँ। इन लोगों के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप हमारे को यहीं रहने दें, बस यही गुजारिश है। और बार बार बोल रही हूँ, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। आपके अब्बा के जमाने से मैं आप लोगों को दुआ करती, मैं अभी भी दुआ करूंगी। असद साहब को बैठना चाह रहे, हम कहीं भी नहीं बैठेंगे, यहीं हम जाए वहीं दो हमारे को, थोड़ी हो या बहुत हो यहीं दो हमारे को। हम कहाँ बाहर रोड पे बैठेंगे। औरतें बोलिए, आप बोलने को तो नहीं आ रहा, हमारे जबाना सूख जा रहे बोल बोल के, कोई सुन रहा नहीं हमारी फरियाद। अच्छा साहब को भी बोल रहे, अकबर साहब को भी बोल रहे, सब जने हमारी मदद करो, मदद। और देखिए ये खाना दरगाह से बार बार मांग के झटपट भी अम्मा कन से खा रहे हैं। आप देखिए खाना मांग के खा लेके यहीं बैठे हुए हैं। देखिए असद साहब आपकी गुजारिश है, बार ये दुकान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 16 दिन हो गया दुकान जल के, अभी तक कुछ भी नहीं बोले। बाहर ले बोले, पर बाहर कारोबार नहीं होते। जो हमारी दरगाह में है वही हमको जगह दे दिए तो मेहरबानी होती। अकबर साहब और असद साहब, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज से 15 दिन से खाली बाहर देते बोल रहे, खाने को खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आज बच्चे हमारे तड़प रहे, कुछ नहीं। के साथ हमको भी दुकान जैसा जला है ना, हमको भी वैसे जला डालो। ऐसा रोज रोज से मरने से तो बेहतर है एक बार मर जाते हैं, बात पता। 40 साल से साहब हम लोगों को यहाँ पर जल गए दुकान, जल गए। जब से हमारे को लगा लेते बोल के बोल रहे, चला लेते बोले तो न चलाने दे रहे लगा, बाहर देते बोल रहे, बाहर कारोबार चलता नहीं, कुछ नहीं साहब। हमारे इतने बच्चे हैं, कैसा बोलना बोलो, आप लोग बोलो, आप लोग मदद करो हम लोगों की। हम लोग को जहाँ है वहीं दे दिए तो मेहरबानी, आपकी छोटी छोटी भी जगह दिए तो हम लोग कर लेते, एडजस्ट कर लेके लगा लेते। ये बच्चे भूखे प्यास से मर रहे साहब हम लोगों के, आप लोग की मदद करो। अवैसी साहब आप लोगों से हम लोगों की मेहर वो है, आप लोगों को बोलो आप लोगों की मदद करिए। आप लोग हमारी गुजरात हमारी ये है साहब, अकबर साहब और अवैसी साहब से हम लोग। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने वाजे किया है कि तेलंगाना की तरक्की सिर्फ हुक्मरान जमात टीआरएस से ही मुमकिन है। उन्होंने राजन्ना सिरसिल्ला जिले के मुस्ताबाद मंडल के मोहिनी कुंटा में 9 तामीरशुदा 65 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने मोहिनी कुंटा में मकानात के इफ्तिताह पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मजीद 6825 मकानात जिले में तामीर किए जाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि क़ब्लज़ी इंदिरमा मकानात के लिए कांग्रेस के कायदीन ने हर मकान की तामीर पर 75,000 रुपये खर्च किए हैं। ताहम टीआरएस हुकूमत ने दूसरी तरफ गरीबों की इज्जत नफ्स के मकसद से 5 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाने के इक़दाम किए। उन्होंने मोहिनी कुंटा की पंचायत को बेहतरीन ग्राम पंचायत का अवार्ड मिलने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की हुक्मराने वाली रियासतें तरक्की से काफ़ी दूर हैं, ताहम तेलंगाना तरक्की और बहबूद के साथ आगे बढ़ रही है। Rome was not built in a day. ఏదైనా పని మొదలు పెడితే ఏదైనా పని చేయాలంటే కొంత సమయం పడుతుంది. ఒక్కొక్కటిగా అంచెలంచెలుగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ పనులు చేసుకుంటూ పోతాం. ఇలా సిరిసిల్ల జిల్లాలో మన నియోజకవర్గం కాదు, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 6886 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు మంజూరైతే అందులో ఇలా మోయిన్కుంటలో పూర్తయినట్టే 3100 ఇండ్లు పూర్తయి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి. మిగతాయి వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి, అవి కూడా కడతాం. అంటే ఒక జిల్లాలోనే 6800, చిన్న జిల్లా మన 13 మండలాల జిల్లా, 6886 అంటే దగ్గర 7000 ఇండ్లు. మరి ఒక్కొక్క ఇల్లు 5,04,000 5,40,000 రూపాయల చొప్పున మంజూరై ఇంత పెద్ద ఎత్తున దగ్గర 350-400 కోట్ల రూపాయలతోని కట్టుకుంటా ఉన్నాం. కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు మరి గతంలో కట్టినామని మాట్లాడతారు కొంతమంది. నేను అడుగుతున్న ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని. గతంలో కట్టిన వాళ్ళు 70 ఇండ్లు కట్టిండ్రు, పేరు ఇందిరమ్మ ఇల్లు, కానీ ఒకటే అర్ర తప్ప ఏం లేదు. ఆ అర్రకు మళ్ళీ 3 రంగులు పూసి మీతో 3 చెర్ల నీళ్లు తాగిచ్చి ఒకటి బ్యాంకు లోన్ తెచ్చుకో, నువ్వింతెయ్యి, ఇంకో వానికి ఇంత చేతిలో పెట్టు, ఆఖరికి నేను గింత ఇస్తా అని చెప్పి ఆగమాగం చేసి మిమ్మల్ని ఆనాడు సతాయించి ఆ 3 రంగుల ఇల్లు కోసం 3 చెర్ల నీళ్లు తాగిచ్చాను. కానీ ఇవాళ ఒక్క పైసా. वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने फिर एक बार पसे पर्दा हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना में जात पात की सियासत की
बदबख्ताना सोच रखने वाले अफराद मौजूद हैं। पसमानदा तबकात के प्रोग्राम में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ये इज्जत नफ्स का मामला है, अगर शऊर को ख़त्म कर देंगे तो जुनून पैदा होगा। ईटला राजेंद्र ने कहा कि इस तरह के रवैये से निचली ज़ात वाले ज़्यादा मुतासिर होंगे। इज्जत नफ्स को बचाने की जिम्मेदारी निचली ज़ात वालों पर आयद होती है। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक कानून बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वोटों की खातिर काम नहीं करना चाहिए। అక్కడక్కడ అధికారుల పొరపాటు వలన వేరే వేరే కారణాల వలన తాతకు తెలిసిన భూమికి కొడుకు సంబంధం లేదు. తాత అప్పుడు పోయింది ఆ భూమి, కొడుకు ఆ ఊర్లో భూమి నాడు తెలియదు. కానీ మనమడి పేరిట ఇవాళ కొంతమందికి వచ్చిన మాట వాస్తవం. ఇవాళ అలాంటివన్నీ కూడా కొంత రెక్టిఫై చేసే ప్రయత్నం చేసినాం, తప్పకుండా చేస్తాం. ఎవరైతే అనాదిగా భూముల మీద వాళ్ళు బతుకుతా ఉన్నారో, హక్కు పుస్తకాలు లేవో అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా తప్పకుండా పుస్తకాలు ఇచ్చే ప్రయత్నం కొనసాగింపులో భాగంగానే ఈ ప్రయత్నం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా. తప్పకుండా అది అమలు చేస్తామా, అమలు జరుగుతూ ఉంది, అది పూర్తిస్థాయి అమలు చేస్తామని చెప్పి కూడా మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నాం. కొన్ని దిక్కుల మాన్యాల రూపంలో కూడా ఇచ్చిండ్రు. కొంతమంది బుధుల దగ్గర సాకిరీ చేసి జీతం ఉండి పని చేసి మెప్పు పొంది అయ్యా దొర అంటే 5,000 రూపాయలు తీసుకొని సిగరెట్ డబ్బా మీద కూడా ఎకరం భూమి దురుకోపోరా కోబరా అని చెప్పించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అలాంటి కూడా తక్కువేం కాదు, లక్షల ఎకరాల్లో భూములు ఉన్నాయి. ఆ దొరలు మంచోళ్ళు అయితేనేమో వాళ్ళు కాగితాలు రాసి ఇచ్చిండ్రు, పట్టాలు అయిపోయినాయి. కొంతమంది పట్టించుకోని దగ్గర ఈ దున్నుకుండా అయినా పట్టించుకోలే, ఆ ఇచ్చిన పట్టించుకోని దగ్గర అలాంటి భూములకు కూడా కొంత ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది. అలాంటి వాటి పట్ల కూడా మాకు అవగాహన ఉందని చెప్పి మీకు ఈ సందర్భం అందజేస్తా ఉన్నా. అంతిమంగా జానడి భూమి కోసం, భూముల విలువలు పెరిగిన తర్వాత జానడి భూముల కోసం రక్తాన్ని పంచుకొని పుట్టినటువంటి అన్నదమ్ములు చంపుకుంటా ఉన్నారు. కాబట్టి జానడి భూమి కోసం ఎన్నెన్ని రకాల హింస చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి వీటిని ఆపాలనే సంకల్పంలో భాగంగానే కొన్ని మార్పులు జరిగినాయి. ఆ మార్పులు అక్కడక్కడ కొంత ఇబ్బంది కలిగినట్లయితే ఆ ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండే పద్ధతిలో సామాన్య ప్రజానికానికి ఏ మంచి చేయాలని చెప్పే సంకల్పంతో మేము మొదలుపెట్టామో ఆ ప్రయత్నం పూర్తి స్థాయిలో సఫలమయ్యేంత వరకు మేము మీకు తోడుగా ఉంటామని, అండగా ఉంటామని చెప్పి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మా దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలని తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఇతర పెద్దలంతా కూడా మాట్లాడింది. रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव काफ़ी होशियार हैं, इसीलिए वो फंड्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों के चीफ मिनिस्टर इतने होशियार नहीं हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो दही तरक्याती काम हो रहे हैं वो काम दीगर रियासतों में क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को निशाना बनाते हुए कहा कि हल्दी बोर्ड के लिए क्यों जद्दोजहद वो नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु के मंशूर में हल्दी बोर्ड का जिक्र होता है, तेलंगाना के लिए हल्दी बोर्ड देने के लिए तैयार नहीं। अरविंद ने किसानों को बॉन्ड पेपर लिखकर दिए धोखे का जिक्र किया और कहा कि अब ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। वजीर आला केटीआर कविता उन पर तनकीद करते हुए वक्त गुजारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए क्या करना है अरविंद इससे भी वाकिफ नहीं है। చెప్పి మోసపోతారు ప్రజలు, మోసపుచ్చుతాము అని అంటే ఏదో ఒకసారి మోసపుచ్చినావు, ప్రతిసారి మోసపుచ్చలేవు. కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికన్నా అటువంటి పిచ్చి మాటలు మానుకోండి. రండి కలిసి మన ప్రజల కోసం పనిచేద్దాం. నేను రోజు చెప్తున్నా ఈ మాట. ముఖ్యమంత్రి గారితో నేను డబ్బులు తీసుకొచ్చి మీ పనులు చేపిస్తా ఉన్న బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో. మీరు ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి పని చేయండి, వెల్కమ్. ఎవరు వద్దన్నారు? అది చేయడం చేతగాక రోజు ముఖ్యమంత్రిని అనాలే, నన్ను అనాలే, కేటీఆర్ని అనాలి, కవితని అనాలి. ఇది ఒక పని ప్రోగ్రాంగా పెట్టుకొని అది మంచి పద్ధతి కాదండి. నేను రోజు మీకు చెప్తున్నా, హితవు చెప్తున్నా. ఏమన్నంటే ఏదేదో మాట్లాడతారు, వద్దు, అవన్నీ వద్దు. ఆర్ఓబి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన, మాధవ్ నగర్ ఆర్ఓబి గురించి. నేను ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి చెప్పిన, రోజు చెప్తే కూడా అది ఏం చెప్తా వాళ్ళకు ఎంత చెప్పినా వాళ్ళకి అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ. ఈ రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్లు అనేవి యాక్చువల్గా మన రాష్ట్ర రహదారులకు, జాతీయ రహదారులకు ఈ రైల్వే లైన్లు అడ్డం వస్తే బ్రిడ్జు కట్టించే ప్రోగ్రాం వాళ్ళది, రైల్వే వాళ్ళే చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతున్నదంటే ఆ ట్రాక్ మీద ఉన్నంతనే మేము బ్రిడ్జ్ కడతాం. ఆ ట్రాక్ ఎంతైతే ఉంటుందో గంతకే బ్రిడ్జ్ కడతాం.
బ్రిడ్జ్కి ఇటువైపు రోడ్డు అప్రోచ్ రోడ్డు దాని భూమి, అటువైపు అప్రోచ్ రోడ్డు భూమి. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से आज शाम वजारत शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी प्रदीप सिंह खरवाला ने प्रगति भवन में मुलाकात की। मरकजी सेक्रेटरी शहरी हवाबाजी प्रदीप सिंह ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर चीफ मिनिस्टर से खैर सुगाली मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने रियासत के 6 अजला में रीजनल एयर स्ट्रिप्स की मंजूरी देने की दरखास्त की। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत ने वरंगल जिले के मांगनोर में, पेद्दापल्ली जिले के बसंत नगर में, आदिलाबाद जिले मुस्तखर पर, कोत्तागुड़म जिले के पालवंचा में, निजामाबाद जिले के जुकरानपल्ली में और महबूब नगर जिले के देवरकदरा में 6 एयर स्ट्रिप्स कायम करने का फैसला करते हुए मरकज़ को उन मकामात की तफसीली रिपोर्ट रवाना की थी। उन्होंने मरकजी सेक्रेटरी से ख्वाहिश की कि वो 6 मकामात पर रीजनल एयर स्ट्रिप के क़याम को यकीनी बनाएं, जिस पर मरकजी सेक्रेटरी प्रदीप सिंह खरवाला ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को तयख़ुन दिया कि वो तेलंगाना के 6 एयर स्ट्रिप्स की मंजूरी के इक़दाम करेंगे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, इंजीनियर इन चीफ रविंद्र राव और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया, जो 7 अप्रैल से शुरू होने वाले थे। बोर्ड के ज़राए ने बताया कि मुलतवी होने वाले इम्तिहानात 29 मई से 7 जून तक मुनक्किद किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने थियरी इम्तिहानात के बाद प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में अब तक 13 करोड़ 90 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ 53 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28,52,000 मरीजों की मौत हो गई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की हालात तबाहकुन होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में करीब 90,000 नए मरीज मिले हैं। इसके मुकाबले सिर्फ 44,176 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इस वबा से 713 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। तेलंगाना में कोविड-19 की 1,078 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,10,819 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,712 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी के हदूद में 283 नए मामला दर्ज किए गए हैं। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से बच्चों और नौजवानों को किसी किस्म की परेशानी नहीं है। अलबत्ता मुअम्मर अफराद, बिलखुसूस तवील मुद्दती अमराज में मुब्तला अफराद को कोरोना से परेशानी का सामना हो सकता है। ताहम हुकूमत वबा पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से रियासती हुकूमत कोरोना के मामले में कभी गैर संजीदा नहीं थी। हर वक्त कोरोना पर काबू पाने की हिकमत अमली पर अमल किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के मामलात में कमी लाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। कोरोना की वबा शुरू होने के बाद हैदराबाद के गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल्स में ही इसका इलाज किया जाता था, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना का इलाज किया जा रहा है। ख़ास तौर पर सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन और दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। राजेंद्र ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद कुछ हद तक राहत मिली है। 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है। अब तक फ्रंट लाइन में काम करने वाले महकमे सेहत, पुलिस, बल्दिया, पंचायत राज और दीगर महकमों के मुलाजमीन को टीका दिया गया। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि इस वबा को फैलने से रोका जाए। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासले को बरकरार रखें। वज़ीर सेहत ने अवाम को ज़रूरी काम पर ही घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासत में कोरोना के मुस्बित मामलात में इजाफे के पेश नज़र क्वारंटाइन सेंटर्स दोबारा शुरू करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ज़िले कलेक्टर हैदराबाद ने नेचर क्योर और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का मायना करते हुए क्वारंटाइन सेंटर के क़याम का जायजा लिया। कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा कि शराब की दुकानात और सिनेमा हॉल्स को फौरी बंद कर दिया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की वबा फिर एक मरतबा तेजी के साथ फैल रही है। वबा पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तालीमी इदारों को बंद कर देने से कोरोना पर काबू पाया नहीं जा सकता। इसके लिए शराब की दुकानों और सिनेमा हॉलों को भी बंद करने की शदीद जरूरत है। अब मास्क तो जरूरी पहनना है और मास्क पहनने के साथ ही साथ
और जहां से कोरोना वायरस स्प्रेड होने का गुंजाइश है, पहले उसको रोकने का भी तुम कदम उठाना। जैसा सिनेमा हॉल्स है, सिनेमा हॉल्स में हर वक्त हजारों भीड़ जमा होने का गुंजाइश है। सिनेमा हॉल से आप तो सिर्फ कोई आमदनी का सेगा बोल के देख रहे हैं, मगर वो आवाम की ये क्या बोलते ప్రాణాలతో చెలగాటలాడుతుంది। उनके जिंदगी से खेल खेल रहे साहब, अवाम की जिंदगी से खेल खेल रहे। और शराब खाने भी ऐसी बढ़ जा रहे साहब। हुकूमत शराब खाना हुकूमत को आमदनी देने का सेगा है, उसके वजह से भीड़ कितने भी जमा होने दो, कितने जनों में भी कोरोना वायरस स्प्रेड होने दो, कितने जने भी गुजरने दो, मगर हमारा हुकूमत को आमदनी होना। तुम स्कूल्स बंद कर दिए साहब, कोरोना वायरस स्प्रेड हुए तो बच्चे हैं, नौजवान, देश की ये आने वाली जिंदगी है, सही है। कोविड का टीका लेने के लिए हैदराबाद के मुख्तलिफ मराकज पर आवाम की कसीर तादाद देखी जा रही है। 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र के अफराद को कोरोना टीके दिए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र सरकारी अर्बन हेल्थ सेंटर्स पर आवाम की कतारें देखी जा रही हैं। टीका लेने के लिए किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए कतारें देखी जा रही हैं। टीके को लेने के लिए आधार कार्ड के साथ वेबसाइट पर अपना नाम इंदराज कराना लाजमी है। पहले ही दिन उप्पल के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में 384 अफराद को टीके दिए गए। 10 बजे दिन तक 4 बजे शाम के दरमियान ये टीके दिए जा रहे हैं। कई अफराद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टीके लेने के मुतहम्मिल हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने अनोखे अंदाज में मोटरसाइकिल सवारों के लिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। उन्होंने नाचाराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में यह बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस वबा के मामलात में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने हाल ही में सरकारी हुक्मनामा यानी जियो 68 जारी किया, जिसमें कहा गया कि हर किसी को फर्ज समझकर मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे घरों तक कोरोना को पहुंचने से रोकने के इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले की बरकरारी की जरूरत पर भी जोर दिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि उसने तकरीबन 1285 करोड़ रुपए का बैंक को नुकसान करने के इल्जामात पर हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गोल्डन जुबली होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और दीगर बशमूल इसके डायरेक्टर्स लक्ष्मी नारायण शर्मा, अर्जुन सिंह ओबराय, मिस नेहा गंभीर और यजदीप शर्मा के साथ साथ दीगर सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी पर मामला दर्ज कर लिया गया। सीबीआई ने 4 मकामात बशमूल हैदराबाद, दिल्ली और इस मामले के मुलजिमीन के मकानात की तलाशी ली। ये तलाशियां दस्तावेजात बरामद करने के लिए की गई। सरकर्दा एजेंसी ने अपने प्रेस रिलीज में यह बात बताई। इस बात का इल्जाम है कि प्राइवेट कंपनी जिसकी नुमाइंदगी उसके डायरेक्टर्स करते हैं, उन्होंने 2009 था 2015 के दरमियान बैंक ऑफ बड़ौदा हैदराबाद के कंसोर्शियम के तहत 678 करोड़ 89 लाख रुपए की लोन्स हासिल किए हैं। यह भी इल्जाम है कि प्रोजेक्ट पर अमल के दौरान कंपनी ने धोखाधड़ी से तिजारत की और मुश्तबा मामलात भी अंजाम दिए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर गर्मी की लहर का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रायलसीमा में आज़म तरीन दर्जे हरारत 2 से 3 डिग्री ज़ायद दर्ज किए जाने का इम्कान है, जबकि 4 और 5 अप्रैल को तेलंगाना के बाज़ मकामात पर इम्कान है कि दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़ायद रहेगा। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, जुनूबी साहिली AP और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।